So we are back live for the mid innings review of न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। बहुत ही जबरदस्त मैच पहली इनिंग्स रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है और अभी भी इस मैच का फैसला किस तरफ जाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। आज मेरे साथ किसी वजह से, पर्सनल मसरूफियात की वजह से भवेश नहीं है मौजूद, तो आज हमने एक और क्रिकेट लवर और क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट इंथुजियास्ट हमजा शेख को इनवाइट किया और हमजा ने हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच हमजा, फ्रॉम लखनऊ, इंडिया। आप म्यूट हैं हमजा। जी सर, वो मेरा काम कर। क्या हाल है तो आपके? सर सिचुएशन है ठीक है, मैच आप देख? बताएं। बस जी ठीक ठाक, हम तो देख रहे हैं। बड़ा शमी ने इंटरेस्टिंग। पूरा मैच पलट दिया अपनी बॉलिंग से। नहीं, अभी जो हम उसने जरा स्टार्ट करते हैं हमजा टॉस से, ठीक जी है? सबसे जी पहले तो हम देखते हैं कि जब विकेट के ऊपर से कवर हटाया, विकेट जब देखी गई तो विकेट बिल्कुल गंजी लग रही थी। हाँ, स्लो ठीक विकेट है, लग रहा था वो। स्लो विकेट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस विकेट पे थोड़ा सा बॉल जो है वो फंस के आएगा, लो होगा, स्लो होगा, रुक कर आएगा और ब्रेक भी लेगी विकेट। और विकेट का बिहेवियर टू बी वेरी ऑनेस्ट वैसा ही रहा, ठीक है ना? अब जी आ जाता हूं मैं टॉस पे। अब जब टॉस जीता तो पहला सवाल का जवाब तो आप मुझे ये दें कि इंडिया ने बैटिंग की तरफ जाने का फैसला क्यों, फील्डिंग की तरफ जाने का फैसला क्यों किया, बावजूद इसके कि कि इंडिया को ये विकेट पता स्लो है है। कि यहाँ पर 3 मैच खेले गए हैं और 3 मैच में से 2 का रिजल्ट जो रहा है वो ये रहा है कि जिसने पहले बैटिंग की है वो मैच जीता है। जो एक मैच फर्स्ट बैटिंग वाली टीम जीती है उसने स्कोर ही बहुत कम किया था, 150 158 रन बनाए थे, आई तो थिंक हम उसको काउंट नहीं करते। लेकिन धर्मशाला में जो देखी गई है चीज वो ये देखी गई है कि सेकंड इनिंग्स में अंडर लाइट बॉल का बिहेवियर, विकेट का बिहेवियर बदलता है, बहुत चेंज बदलता हो है। जाता है। तो आप सही पहले है। तो इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करें कि ये इंडिया ने टॉस जीतकर फील्ड क्यों किया? शान भाई, मुझे लगता है कि इनके जो पिछले लास्ट मैचेस थे ना, इन्होंने सारे चेस करके ही जीते हैं। पाकिस्तान वाला भी चेस करके जीता, सारे चेस करके जीते। तो इन्हें लग रहा था कि इनके बॉलर्स न्यूजीलैंड को 200 तक रोक लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और फिर ये आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन अभी कुछ उल्टा हो गया है, अभी रन्स आगे निकल गए हैं। उस पे 275 हम बात अच्छा टोटल है। उस पे हम अच्छा बात टोटल करते है। हैं, उस पे हम बिल्कुल बात करते हैं और बिल्कुल मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि इंडिया ने ये सोचा कि हम सिंस चेस करते हुए आ रहे हैं, हमारा तो चेजिंग में हाँ, मोमेंटम लगा हुआ है, तो हम इस मैच में भी चेस पे ही जाते हैं। वही और रोहित करें। शर्मा वाज स्केप्टिकल एट द टाइम ऑफ द टॉस और उसने यही कहा था कि मेरा कोई रीजन नहीं है, बस वी गोना चेस। तो हाँ, उसका वही मतलब यही है कि टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है और कि वाकई वो टीम, चेजिंग पे जाना चाहते हैं। हाँ, इतनी अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी है टीम कि वो ये सोच रहे हैं कि वो चेस पे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा मैच मैच की तरफ लौटते हैं और जी देखते हैं कि मैच में हुआ क्या है। सबसे पहले तो जी, कल हमने जो पॉडकास्ट की थी, प्री मैच किया था इस मैच का, मैंने और भवेश ने, तो भवेश वाज वेरी इंथुजियास्टिक कि यार इंडिया जो है ना वो चेज ही करेगा और चेस पे जाएगा और इंडिया जो है तबाही मचा देगा चेस पे, और इंडिया के बॉलर्स जो है न्यूजीलैंड को स्कोर भी नहीं करने देंगे। तो एक चीज तो हमने देख ली कि, और मेरा मानना ये था कि देखें ये एक ऐसा मैच है कि दो जाइंट्स का मैच है। इस वर्ल्ड कप की जो दो जाइंट्स है ना उनका मैच है। इंडिया और न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस रही है, दोनों इनविंसिबल दोनों ही रहे। अनडिफिटेड है अभी तक। आज बिल्कुल एक टीम हारेगी। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत प्रेशर मैच होता है। इसके अंदर जो नॉकआउट पंच मारता है ना पहला, वो फिर हावी रहता है। अच्छा, इंडिया ने पंच तो मारे, नॉकआउट पंच नहीं मारा, ठीक है? नॉकआउट पंच तो डैरिल मिचेल ने मारे। हाँ, नॉकआउट पंच इंडिया नहीं मार सका, हालांकि इंडिया के पास सारा एडवांटेज चला गया था। जब 8 ओवर में सिर्फ 19 रन थे और 2 की प्लेयर्स उनके आउट हो चुके थे। जो मेन प्लेयर था उनका वो डेवन कॉनवे था और डेविन उसकी कॉनवे।
उसकी विकेट जो थी वो बहुत बड़ी विकेट थी। और विल यंग भी जिस तरह की फॉर्म में है, उसकी विकेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया ने शुरू में जो बॉलिंग की है वो लाजवाब बॉलिंग की, बहुत अच्छी बहुत बॉलिंग की अच्छी है। बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग सिराज और करी। बुमराह ने वाकई दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस के बॉल, जो सोचा था, हाँ और वो जी, बॉल को अपनी मर्जी से जो है ना इधर उधर घुमा रहे थे। हिला रहे थे। अच्छा। तो वो हाँ, इंडिया के लिए लेकिन वो अच्छा साइन भी नहीं है ना, क्योंकि रात में विकेट चेंज होगा। ये हुआ है, हर मैच में हुआ है धर्मशाला के। तो वो न्यूजीलैंड के पेसर्स को बहुत हेल्प करेगा, और स्विंग के आगे हाँ, इंडिया की इतनी चलती नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ, लेकिन हम जरा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना उस तरफ। जी आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जा रहे हो, हम धीरे धीरे चलते हैं जरा। जी जी। बात ये हुई कि 8 ओवर में 19 रन थे, इंडिया ने बहुत हम्म अच्छी बॉलिंग की, हम्म और अब इंडिया को नॉकआउट पंच मारना था, और नॉकआउट पंच देना था दो जाइंट स्पिनर्स को। तो आज हम्म, एक बात तो साबित हो गई कि इंडिया के जो स्पिनर्स है ना वो हाँ इनविंसिबल नहीं। ठीक है, ये कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, या किसी और छोटी टीम के प्लेयर्स नहीं बैटिंग कर रहे थे उनके अगेंस्ट जो उनपे बॉक डाउन होते। ठीक है, इन्होंने उनको मिल्क भी किया, उनको बाउंड्रीज भी मारी, उनको स्वीप भी मारी, उनको रिवर्स स्वीप भी मारी, उनको पैर यूज करके भी छक्के मारे। इन्होंने दोनों ने सब कुछ किया। ठीक है, और जब शुरू के 2-3 ओवर जब जडेजा और कुलदीप यादव के इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, तो प्रेशर आपने देखा जब जडेजा ने कैच छोड़ा एक। दैट वाज द रियल मोमेंट ऑफ दिस मैच, क्योंकि जडेजा हाँ, का कैच जडेजा छोड़ना कैच छोड़ता नहीं है। हाँ, वो सच अ प्रेशर की बैड, वजह से उसने कैच छोड़ा। उसने प्रेशर की वजह से कैच छोड़ा, एंड इट वाज सच अ बैड ओमन फॉर इंडिया कि जडेजा एक सिटर छोड़ दे। और फिर जी इंडिया की पूरी टीम ने पैनिक किया, आपको हाँ। मिसफील्ड्स देखने को मिली, आपको 3 सिटर्स छूटे इंडिया से, हम्म, 3 कैचेस जो कि 3 लैप कैचेस छूटे। थे। बुमराह वो ने आप एक कैच छोड़ा लॉन्ग लॉन्ग ऑफ पे। बिल्कुल, बुमराह ने एक कैच छोड़ा, फिर उसके अलावा केएल राहुल ने कैच छोड़ा। केएल राहुल ने लोग कैच कह रहे हैं कि छोड़ा। वो टेक्निकली कैच नहीं था, मैं ये कहता हूं कि वो सीधा-सीधा कीपर का कैच था। वो कीपर तो वाज़ था, मिसप्लेस्ड, कीपर अपनी पोजीशन में नहीं था, टांगें उसकी खुली वही। हुई थी। वो ये सोच रहा था, वो बजाय बॉल को देखने के वो शॉट को देख रहा था कि ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लग गया है। इस वजह से वो कैच छूटा। ठीक है ना? अच्छा, जी दूसरी चीज़ ये है कि बहुत शानदार बैटिंग देखने को मिली यार रचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल के की तरफ से। जी। क्या मिच उन्होंने जबरदस्त हैंडल किया है कुलदीप बहुत यादव प्यार से, बहुत प्यार से स्पिन खेला के। उन्होंने, मिडिल ओवर्स में गेम को चलाया है उन्होंने। मतलब 4 ओवर में 38 रन दिए हुए थे उसने, जब पहले कुलदीप ने। स्पेल में कुलदीप यादव, मतलब उसको बिल्कुल ही मतलब नलिफाई कर दिया ना उन लोगों ने। हम्म, वो लोग सोच के आए थे कि हमने अटैक करना है कुलदीप यादव पे, दैट्स इट। चाहे वही। 2 विकेटें गिरी हों, चाहे 4 विकेटें गिरी हों, एंड दे डिड और दैट। उन और वो जड्डू और ऐश जो है ना, मतलब जड्डू तो आज था ना, जड्डू को जड्डू इतना इफेक्टिव नहीं रहा है अगर देखे इंसान। सिर्फ इनका देखें, मेन स्पिनर है कुलदीप यादव, वो विकेट टेकर है। ये आपने अगर आपने उसको बड़ा मारा अच्छा पॉइंट निकाला, मैं इस पे अगर बात आपने करूंगा। उसको मारा तो फिर इंडिया का गेम मिडिल ओवर्स में गया वहां से। वो तो शमी और बुमराह ने कमबैक करा दिया लास्ट में, वरना गेम वहां निकल चुका था हाथ से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा ने और कुलदीप यादव ने प्रेशर क्रिएट किया, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि दैट विकेट वाज नॉट अ रैंक टर्नर। इससे जी आज की विकेट जो थी वो ज्यादा ब्रेक हो रही थी, और वही। तेज ब्रेक हो रहा था वो उस बिल्कुल विकेट सीधा के। विकेट है। उस विकेट में ब्रेक अहमदाबाद, अगर बहुत हो भी रहा था तो बहुत स्लो ब्रेक हो रहा था। ठीक है। बहुत स्लो, वो बहुत दूसरी बेकार बात विकेट था। दूसरी बात, जडेजा जी और कुलदीप यादव ने उस दिन जो बॉलिंग की, वो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग थी, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी, सही। वो जिसपे पाकिस्तान खुद से इतना प्रेशर में था कि उन्होंने खुद मैच फेंका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो आप। अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। लेकिन आज जो है डैरिल मिचेल ने और रविंद्रा ने इनको बताया कि उन्होंने आप जो एक रियलिटी चेक ऑर्डिनरी कराया। बॉलिंग, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग होती है, उसको आप कैसे टेक ऑन करते हो, किस तरह, मतलब वही। उन्होंने कोई ऐसी, मतलब चेकलिस्ट के अंदर जो बॉक्सेस टिक होते हैं ना, और कोई हम्म, ऐसा बॉक्स नहीं है जो अनटिक उन्होंने छोड़ा, सही। जो उन्होंने ऐसे खाली खाली छोड़ दिया। उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए, उन्होंने डबल भी किए, उन्होंने सिंगल्स भी किए, सिंगल्स भी किए, छक्के उन्होंने भी मारे, रिवर्स, बाउंड्रीज भी ली, सब सब कुछ कुछ किया। किया उन्होंने।
तो वहां से इंडिया जो है असल में प्रेशर में चला गया, और वही जो इनिंग्स थी ना रचिन की और डैरिल मिचेल की, जो कि एंड तक जाता रहा, वही न्यूजीलैंड को 273 275 बनाने में ये लोग कामयाब उसी की वजह से हुए हैं, वरना इतना स्कोर इस विकेट पे नहीं आता। अब आते हैं सेकंड फेज की तरफ। जब मैच का सेकंड फेज शुरू हुआ, यानी कि जब 35 ओवर के बाद का गेम शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि 35 ओवर तक फिर भी शॉट्स लग रहे थे। 35 ओवर के बाद विकेट का बिहेवियर जो है इंटायरली चेंज हुआ, बदला, बिल्कुल बदल गया। सही बॉल है, फंस के आना शुरू हो गया, फंस के बॉल आना ऊपर शुरू हो नीचे चुका रहना है। शुरू हो गया, हाँ, और अंडर लाइट्स मेरे ख्याल में बॉल थोड़ा सा रिवर्स भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि बुमराह और शमी का बॉल जो है थोड़ा सा रिवर्स हो रहा था आखिर में। हाँ, शमी का मुझे भी लगा हुआ। और कुलदीप यादव का भी जो कमबैक था, आज उसने कमबैक हाँ, करना नहीं था, वो कमबैक कमबैक किया हुआ उसने। इसी वजह से, वो इसी हाँ, वजह से कमबैक हुआ है कि क्योंकि विकेट का विकेट बिहेवियर। बिहेवियर बदल गया। हाँ, अब मजे की धर्मशाला बात की ये ये बात है, अच्छी है। अब देखने की बात ये होगी हमजा, कि जी। अब विकेट का बिहेवियर अंडर लाइट्स, देखें अंधेरा तो हो चुका है, अंडर लाइट्स न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर ली और पता चल गया कि अंडर लाइट विकेट का बिहेवियर तो चेंज हो गया। शाम हुई, विकेट का बिहेवियर हो गया चेंज। अब नया बॉल इस विकेट पे कैसे बिहेव करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। न्यूजीलैंड के पास भी मेरे ख्याल में टॉप क्लास बॉलिंग है इस वक्त। तीनों जो उनके पेसर्स हैं वो टॉप क्लास पेसर्स हैं, विकेटें लेते हुए आ रहे हैं, अगली टीमों को लिटाते हुए आ रहे हैं, और उनका स्पिनर भी एक बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ एक जो उनका सैंटनर, हाँ, उनका जो सिर्फ एक वीक लिंक बनता है वो बनता है रचिन रविंद्रा, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये ग्लेन फिलिप्स को भी आज यूज करेंगे, दोनों को यूज करेंगे, हाँ, 5 ओवर उनसे शायद। कराएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच जो है ना डिसाइड हो जाएगा शुरू के 12 ओवर्स में, मुझे ऐसा लगता है इस मुझे मैच भी का यही डिसीजन आ जाएगा। नया बॉल इस गेम का वो डिसाइड कर देगा रिजल्ट, क्योंकि नया बॉल अगर हिल गया तो इंडियन बैट्समैन कुछ नहीं कर पाएंगे, स्पेशली रोहित और शुभमन गिल से कुछ नहीं होता है, बट अच्छा, दो विराट चीजें पे। हैं हमजा, इधर दो जी। चीजें हैं, मेरा जो है ना मानना दो तरह से जी। है इसका। मैं इसके दो एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक जी। एस्पेक्ट ये है कि बॉल का बिहेवियर हो गया चेंज, ठीक है। बॉल ने सीम और स्विंग और जो भी बॉल अंडर लाइट जो भी वर्स बिहेवियर दिखाती है वो दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर 2 छक्के 3 छक्के रोहित शर्मा के लग गए लग ट्रेंड बोल्ट, गए। तो उसी तरह से वो लाइन भूलेगा जैसे आज कुलदीप यादव हाँ, लाइन भूल गया था अपनी, ये मैं ये भी आपको हो बता। सकता है, ये भी हो सकता है। तो काउंटर अटैक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, रोहित शर्मा पे आज बहुत ज्यादा मैच डिपेंड करेगा। आज रियल करेक्टर दिखाना पड़ेगा रोहित शर्मा को अगर इंडिया ने मैच जीतना है, क्योंकि ये गेम जो है ना रोहित शर्मा के रन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। डिपेंड करता है अगर क्योंकि रोहित रन्स शर्मा काफी हैं। जिसके चांसेस हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहते हैं कि जब आपकी 3 इनिंग्स हो जाती हैं तो यू कैन फेल एनी टाइम, ठीक है। तो उसने 3 इनिंग्स में लगातार रन्स किए हैं, हाँ। तो आज उसका फेल होने का दिन भी बनता है। लेकिन देखना ये कि क्या वो फेल होता है, और क्या वो वाकई एक कैप्टन इनिंग खेल कर आज भी इंडिया को जो है इस मुश्किल से निकालता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि 18 से लेकर जो 32 ओवर होंगे वो आसान होंगे इस मैच में, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा विकेट जो है हिलेगा, सब कुछ होगा। उसके बाद जो है 15 ओवर के बाद जो है विकेट, क्योंकि बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तो विकेट मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। विराट कोहली वगैरह, केएल राहुल वगैरह को अच्छा एक वो खेलने को मिलेगा। और एंड में अगर ये मैच एंड तक जाता है, अगर न्यूजीलैंड मैनेज टू गेट डाउन टू 40th ओवर एंड इंडिया को आखिरी 10 ओवर में चाहिए हो लेट्स सपोज 75 80 रन 90 रन, ये मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, हाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे लगता जी जी बोलें। जी, जी। हाँ, मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं ना कि 18 से 35 के ओवर के बीच में शायद इंडिया अच्छा कर ले। नहीं, मुझे लगता है कि सैंटनर इस विकेट पे अच्छा करेगा, और सैंटनर के ओवर्स ही हैं वो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि असल में जो ये सेमीफाइनल था ना। जी। इस विकेट ने ब्रेक करना शुरू कर दिया था। वही। ये जो है टूटना शुरू हो गया था अंडर लाइट्स। अच्छा, ये भी देखना है कि ड्यू कितनी आती है। अगर ड्यू हाँ, बहुत ड्यू ज्यादा फैक्टर आती है, तो रहता है धर्मशाला में। रहता है, हाँ तो वो तो रहता है।
लेकिन उस वो वही ना, अभी तक धर्मशाला में जो ड्यू फैक्टर रहा है उसका इफेक्ट जो है वो गेल पे नहीं पड़ा, बॉलिंग साइड के हक में गया है और फेवर में बॉलिंग गया है। या फेवर में गया है। लेकिन अब देखना ये है कि आज के मैच में क्या होता है। मतलब इट्स नॉट अ इजी पीजी राइट फॉर इंडिया। आई डोंट थिंक इंडिया सो। आई डोंट थिंक सो। नहीं, स्कोर तो ये बहुत कह रहा है मुश्किल है। कि इंडिया ने बहुत अच्छा रेस्ट्रिक्ट कर लिया, हाँ, रिस्ट्रिक्ट 275 कर लिया है, लेकिन विकेट का बिहेवियर भी बदला है और वही विकेट पे बदला। न्यूजीलैंड बॉलिंग कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मैच है हमजा, जी। जो कि अभी तक हम वर्ल्ड कप में मिस कर रहे थे, नेल बाइटर्स। और मुझे लग रहा है कि ये वाला मैच जो है ना, इट इज हेडिंग इनटू दैट डायरेक्शन टू बिकम अ नेल बाइटर प्रॉब्ली। मे अच्छा, भी हो दूसरी जाए। बात, अब ये तो हमने बात कर ली ओवरऑल जी मैच की और हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर ली। अब जी। थोड़ी सी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं और न्यूजीलैंड की स्टार्ट हाँ करते हैं। देखिए, रचिन रविंद्रा वाज नॉट अ कंटेंडर इवन फॉर बैटिंग अप द ऑर्डर। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ न्यूजीलैंड में, पिछले कुछ 6 महीने से ये न्यूजीलैंड के साथ है, 8 महीने से। सब उसको टेलेंडर कंसीडर करते हैं। और एवरी या मैंने इसको टेल एंडर, क्योंकि इसने बहुत सारे मौकों पे ना 6 नंबर पे 7 नंबर पे आकर अपनी विकेट थ्रो की है। और वही। स्पिनर के खिलाफ तो ये इतना ज्यादा टेंटेटिव रहा है 6-7 नंबर पे की कोई हद नहीं। मतलब वो उसको जरा मुझे सी लगता है, टर्नर मिली और ये गया। मुझे लगता है लेकिन उसको यार इस इंडियन बंदे, फ्लैट विकेट सूट कर गई, जो उसका यार कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना पहले गेम में। हाँ हाँ, वो शायद बहुत उसकी बहुत वजह से, आप पहले मैच में वर्ल्ड कप का ओपनर गेम हो, आप 100 लगा दें, तो उसकी सही। वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा। वो बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दी थी इसने यार, बहुत मेरे ख्याल बड़ी में। इनिंग्स खेल दी थी, सो करियर अर्ली, डिफाइनिंग इनिंग्स थी वो। मतलब so early in his career, he got to इतनी make बड़ी इनिंग्स against England, world champions, अगेंस्ट इंग्लैंड इन win the वर्ल्ड match कप। against England. Wow, that's amazing. और आज जो है उसने अपना जो कैरेक्टर शो किया है यार, जिस तरह से उसने टेक ऑन। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं इसको स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि मैंने इसको पहले देखा हुआ था, तो मैं इसको बड़ा हल्का समझता था। मैं इसने तो भी इसको कुलदीप यादव नहीं को समझता था इतना कुछ भी। रीड किया है, इतना अच्छा कुलदीप हाँ यादव को रीड किया है इसने। ये कहीं पर फंबल करता हुआ नजर ही नहीं आया कुलदीप यादव पे वही। यार। इसकी केन सारी विलियम्स। गुगलियां पढ़ रहा था, फ्लिपर पढ़ रहा हाँ था, हाँ, हर चीज पढ़ रहा था ये बड़े आराम से। वो तो केन विलियमसन का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट। फिर डैरेन मिचेल के बारे में तो बात करना ही फजूल है। वो पिछले वो दो तो साल से 1.5 साल से मेन प्लेयर मेन न्यूजीलैंड का। प्लेयर है, हाँ। कॉनवे और मिचेल ये दोनों हाँ होल्ड हाँ, कर रहे हैं न्यूजीलैंड को। होल्ड कर रहे हैं। और मिचेल डज व्हाट एडन मार्करम डज फॉर साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। सो ये दोनों ट्रू। बिल्कुल सिमिलर प्लेयर्स हैं। और ये किसी भी हम्म पोजीशन पे आते हैं ना, मतलब पोजीशन से मुराद ये 4 नंबर पे इनकी बारी जो है, चाहे हम्म 35वें ओवर में आए या चाहे ये 15वें ओवर में आए, ये दे अच्छा आर करते हैं। दे आर सो अडॉप्टिव। ये गेम के साथ इतना अडॉप्ट करके खेलते हैं कि ये मतलब देखे ना, आज पूरा मैच डैरेन मिचेल अकेले ले गया, जी। अकेले ले गया इंडिया के हाथों से। ठीक है। तो वो उसकी एक इनिंग, फिर रचिन की जो सपोर्ट थी वो डेफिनेटली उसको हम जो है वो बहुत हाईली रेट करते हैं। लेकिन जो मेन स्टेटमेंट आज दी है ना एक बंदे ने, वो दी है मोहम्मद शमी ने। शमी ने, कि आपने मुझे बाहर बना के रखा था ना, आप देखो। शमी उसको को जी शमी जी बोल। सेम गलती इन्होंने शमी के साथ करी थी 2019 वर्ल्ड कप में, उसको खिला ही नहीं रहे थे। जब भूवी बाहर हुआ, शायद इंजर्ड हुआ था भूवी या उसको रेस्ट दिया गया, तब ये शमी को लाए। और तब शमी ने अगेंस्ट अफगानिस्तान हैट्रिक मारी। फिर वहां से इन्होंने शमी को नहीं ड्रॉप किया, फिर इन्होंने शमी को सीधा सेमीफाइनल में ड्रॉप किया। पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने जडेजा को नहीं खिलाया। इन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से एक मैच पहले जडेजा को खिलाया अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके बाद इन्होंने सेमीफाइनल में जडेजा को खिला लिया, शमी को ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। और अभी भी उस और बेचारे के साथ सेम हुआ। गलती वही हो रही है फिर से। देखिए, आपके पास जब इतना अच्छा बॉलिंग अटैक है, तो शार्दुल ठाकुर की क्या जगह बनती है टीम के अंदर? उस बंदे की जगह 15 में नहीं बनती है। यार आप एक बात बताओ, आपका 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या खेलने आ रहा है, 7वें नंबर पे आपके पास वही
जडेजा है, अगर ठीक है। कोलैप्स करेगी और इनिंग्स तो सभी गिर जाएंगे फिर। उसके बाद तो ये शार्दुल चार ठाकुर आपको कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये 4 सीधे-सीधे आपके पास बॉलर बनते हैं, आपको क्या वही ज़रूरत पड़ी है? जिस तरह की फॉर्म में आपके 5 हम्म, प्लेयर्स हैं शुरू के टॉप प्लेयर्स, उसके आपको बाद जरूरत ही आपको नहीं है। 8वें नंबर पे बैट्समैन की कोई ज़रूरत नहीं बनती, कोई सही लॉजिक नहीं बात है, बनता। कोई तो लॉजिक नहीं आज है, शार्दुल आज को इंडिया खिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। आज इंडिया को शायद जो है थोड़ा बहुत ख़्याल आया होगा और मेरे ख़्याल में अब इसको कंसिस्टेंटली ये लाइनअप बेशक क्योंकि हार्दिक पांड्या तो आएगा भी तो सूर्या कुमार यादव की जगह आएगा। बट आई डोंट थिंक वही ये जो लाइनअप है ये अब चेंज होती है हम्म, इंडिया की क्योंकि तीसरा स्पिनर खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है यार। ऐसी कोई रैंक टर्नर्स नहीं मिलने वाली इंडिया हाँ को। आप क्या आप चेपॉक में तीसरे खिला सकते हो तीसरा स्पिनर। चेपॉक में कोई मैच है इनका? शायद अब नहीं है, इंडिया का हर जगह पे एक मैच है, इनको चिपॉक हर में मैच के बाद ट्रेवल करना है। ये चिपॉक तो खेल चुके हैं ना ये ऑस्ट्रेलिया चेपॉक से। खेल चुके अगेंस्ट खेल ऑस्ट्रेलिया। चुके हैं तो आपको कोई नहीं है चिपॉक में मैच। वही ना। तो तो हो गया काम। मेरे ख्याल में जो है इंडिया को इसी कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए कि ये बॉलिंग हम्म, कॉम्बिनेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया। और आज जो स्टेटमेंट उसने दे दी है क्या उसने पहली बॉल से आकर क्या बॉल किया है यार। ऑल्दो विल यंग बहुत फॉर्म में था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन यार वो जो अपनी एक लेंथ से गुड लेंथ से वो थोड़ी सी सीम इन सीम करता है ना बॉल, यार उसका कोई जवाब। मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है कि शामी ने जब भी आया जी अपना स्पेल करने के लिए तो पहले ओवर में उसने विकेट हम्म, जरूर ली है। ये वो बड़ा कंसिस्टेंटली करता आ रहा है आज पिछले कोई 1 डेढ़ साल से। वो तो वो ग्रेट उसको ग्रेट उसको ग्रेट। रोहित का, नई जो सच बात है, उसको रोहित का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो उसको विराट से मिलता था। जी क्योंकि इन्होंने बिल्कुल। लास्ट ईयर शमी को ड्रॉप कर दिया था, शमी इनकी लिस्ट में ही नहीं था। और फिर T20 किसी वर्ल्ड कप तरह की से, बात हाँ T20 आपकी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वो था ही नहीं लिस्ट में, वो वाइट बॉल की लिस्ट से बाहर हो चुका था। लेकिन फिर किसी तरह वो आवेश खान को इन्होंने ड्रॉप किया, हाँ फिर हाँ बुमराह इंजर्ड हो गए, ऐसा वैसा हो गया। तब फिर हाँ ये डिसाइड हुआ कि अब हमें एक्सपीरियंस चाहिए, अब हम अर्शदीप सिंह से पेस अटैक को लीड थोड़ी करवाएंगे। तब सही इन्होंने है। शमी को लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शमी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 वर्ल्ड कप के हाँ अंदर भी। उसने जो है बिल्कुल एक क्लास अपार्ट अपनी जो है वो शो की वहां पर भी गए। मैं आज भी कितना एक्स बड़ा बॉलर हूँ और आज भी उसको चांस हाँ मिला, उसने सबके मुंह बंद कर दिए। और वही, 5 विकेट उसको लेने चांस के बाद मिलता है वो सबके मुंह बंद कर देता है। अब आप उसको बाहर, हालांकि सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बुमराह तो हाँ करता ही सिराज, अच्छी बॉलिंग है। बुमराह तो बुमराह है। बुमराह तो बुमराह है, लेकिन आज शमी ने जो एक इम्पेटस दिया है ना इंडिया को, मेरे ख्याल में दैट वुड काउंट अ लॉट, दैट वुड डेफिनेटली काउंट अ लॉट। इस मैच में आगे आप देखिएगा कि इसकी यूटिलिटी बहुत आएगी। बट स्टिल अब मैच शुरू होने वाला है तो जी बस अब हम इसको वाइंड अप करेंगे इस पॉडकास्ट को। जी सबसे पहले मैं आपका जी। शुक्रिया अदा करूंगा हमजा। ओ, और फिर उसके बाद जो है मैच के बाद हम्म, मोस्ट प्रॉब्ली आज या मे बी कल हम जी इसका पोस्ट मैच भी करेंगे। तो जी फॉर आई श्योर। लव टू इनवाइट यू फॉर दैट टू। यस तो आई विल कम। बहुत मजा आया आपसे बात करने जी में। और आपके मुझे भी व्यूज आया। और एनालिसिस जो होते हैं वो बड़े हम्म, वैलिड होते हैं और बड़े जी जबरदस्त ऑन पॉइंट होते हैं। तो फिर दोबारा आपसे बात होगी। जी जब तक इंशाल्लाह। हमें इजाजत दीजिए, आपसे जी फिर मिलेंगे। आप भी जी मैच देखिए और देखिए कि वही इस मैच में हाँ। क्या होता है। हमने 2-3 सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, देखते हैं मैच हम्म, किस तरफ जाता है। थैंक यू वेरी जी मच। थैंक यू। वैसे जिशान भाई, जी जी। चेपॉक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। उस पे बात करेंगे वो ना, उस पे मैच बात वो करेंगे। मैच वो मैच पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग कर गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सर कल कल उस पाकिस्तान पे को, बात करेंगे। हमजा जी कल जी उस पे जी बात फॉर श्योर करेंगे, फॉर उसका श्योर। उसका मैच होगा ना तो उस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी। चलें, अल्लाह ओ हाफिज। सी यू देन, बाय।